रात के 12 बजे जब बच्चे को कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो बच्चा जगता है, उसकी नींद खुल जाती है। खुलने के बाद जब वो देखता है तो देख कर रह जाता है दंग, क्योंकि वहाँ क्या कुछ आवाज़ अलग आ रही थी। जब कुछ आवाज़ अलग आ रही थी तो देखा जाके तो उसको अपनी मौत से उस दृश्य को निपटाना पड़ा। ऐसे में पुलिस समझ नहीं पा रही थी ये मौत हुई है कि डकैती हुई है कि यहाँ किसी ने चोरी की है, क्या हुआ है। और जो उनके परिजन थे लड़के के, वो ये समझ रहे थे कि पुलिस कहीं कहानी बना रही है, गोल गोल घुमा रही है, पर ऐसा नहीं था। ऐसे आपको मैं एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले अवैध संबंध बना कत्ल की वजह, कत्ल को लूट बनाने की कोशिश, लेकिन मोबाइल ने खोला राज। पुलिस की गिरफ्त में खड़े शख्स का नाम है नितेश उर्फ अंकुर दीक्षित। 24 साल के अंकुर पर एक महिला और 4 बच्चों की हत्या का आरोप है। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी आपको भिंड जिला की एक सच्ची घटना के बारे में रूबरू करा रहे हैं। घटना जब हुई है वो सन था 14 मई सन 2016। एक लेडीज होती है रीना शुक्ला, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। उसका पति सन 2014 में खत्म हो गया था। तो रीना शुक्ला का निजी घर भिंड में था। भिंड में उसके मकान में एक किराएदार रहती थी जिसका नाम था रोली। रोली के बच्चे को एक व्यक्ति पढ़ाने आता था, जो पढ़ाने आता था शिक्षक। वो शिक्षक क्या हुआ, धीरे धीरे रीना के संपर्क में आने लगा। जब हाल चाल पूछने लगे, वो कब हाल चाल पूछने के चक्कर में दोस्ती में तब्दील हो गई पता भी नहीं लगा। ऐसे में धीरे धीरे उनका संपर्क गहरा होता गया। गहरा होने के बाद जब बात प्रेम प्रसंग में आ गई, जब प्रेम प्रसंग में बात आई तो रीना अपने प्रेमी को रात को बुलाती थी। जब रात में बुलाती थी तो टीवी का रूम था, टीवी वाले रूम पर ये दोनों अपने समय जितना चाहते थे उतना लेते थे, क्योंकि जो उसका प्रेमी था वो मेडिकल भी पढ़ा था, तो दवा लाता था नींद वाली दवा लाने के चलते वो सबको दे देता था और सब सो जाते थे। जितना समय चाहते थे उतना वो आपस में एक दूसरे लेते थे। अच्छा, प्रेमी जो था वो अंकुर दीक्षित था। लगभग उसकी उम्र ऐसे ही 18 या 19 साल की थी, विशेष ज्यादा नहीं थी। और जब संपर्क में आने लगा टीवी वाले रूम में, ये सब कांड होने लगा। होने के बाद एक दिन रात को 12 बजे नींद खुली गोलू की। जब गोलू की आंख खुली तो गोलू ने देखा जाके कि बुआ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध बना रही हैं। तो गोलू ने उसका विरोध किया जाके। जब गोलू ने विरोध किया तो अंकुर दीक्षित ने गोलू के हाथ और पैर बांधकर उसको चाकू से मार डाला। चाकू से मारा, फिर दोबारा उसकी गोलू भतीजा था, फिर भतीजी आई, भतीजी को भी उसने उसी तरीके से मार दिया। फिर उसका मतलब जेठ की बिटिया थी, उसको भी महिमा को भी मार दिया।
अंबिका को भी मार दिया जिसकी उम्र 15 साल थी, महिमा की उम्र 17 साल थी। अच्छा, रीना की जो एक बेटी थी इकलौती, उसका नाम था छवि, उसकी भी उम्र 12 साल की थी। जब सबको उसने मार दिया अंकुर दीक्षित ने, अंकुर और उसका नाम नीतीश भी था, नीतीश दीक्षित ने जब मार दिया तब देखा कि छवि भी आ गई। जब उसने शोर देखा और कई कत्ल हो गए तो उसकी भी नींद खुल गई। जब नींद खुली तो नींद खुलने के बाद जब छवि आई तो देखा कि छवि ने, अच्छा रीना सभी को मरवाने में तो रीना का हाथ था, साथ में मरवा रही थी, लेकिन जब छवि की बारी आई तब रीना के हाथ और पैर दोनों कांप गए। उसने अंकुर को मना किया, नहीं कही छवि को छोड़ दो। जब ऐसी बात आई तो उसने कहा यदि ये पुलिस को बता देगी तो हम दोनों के लिए खतरा हो जाएगा। तो अंकुर दीक्षित ने छवि को भी मार दिया। जब मार दिया तो ऐसी स्थिति में अब बचा कौन, कोई नहीं। 4 कत्ल कर दिए। 4 के बाद अब बची रीना। तब अंकुर ने कहा रीना से, यदि आप अपनी बेटी के चक्कर में, हो सकता है पुलिस को बयान दे दो। अब अंकुर को डर सताने लगा कि मेरे ऊपर अब इल्जाम आ जाएगा कत्ल का। तो अंकुर ने रीना शुक्ला को भी मार दिया। जब रीना शुक्ला को मारा तब अब घर में कोई नहीं बचा। 5 कत्ल अकेले कर दिए। अकेले करने के बाद अब उसके दिमाग में आया जो घर में सामान रखा था उसने सब इधर उधर फेंक दिया, जिससे पुलिस को कोई शंका ना हो। जब शंका ना हो तो पुलिस ने सोचा ये डकैती है। जब पुलिस इस जांच में लग गई फिर सूचना पहुंचाई गई। सूचना पहुंचाने पर एसपी थे नवनीश भसीन और एसएचओ थे आसिफ मिर्जा बेग, ये दोनों अपने पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। और जब पहुंचे तो देखा कि रीना मरी पड़ी थी जिसकी उम्र 40 वर्ष थी और उसके बच्चे, भतीजी, भतीजा, बेटी और जेठ की बिटिया थी, वो भी लगभग सभी वहां मरे थे। जब पुलिस ने ऐसी स्थिति में देखी तो पुलिस भी परेशान हो गई कि ये डकैती का कैसे, डकैत ले कुछ गया नहीं है, यहाँ से कोई चोरी की नहीं है, तो ये कैसा है। जब पुलिस ने बहुत छानबीन की, छानबीन करने के बाद देखा कि वहां एक गिलास रखा था। गिलास में अंकुर दीक्षित के फिंगरप्रिंट देखे गए और अंकुर रहता था गोविंदपुर में, वहीं भिंड में है गोविंदपुर, वहीं रहता था और ये घटना को अंजाम दिया था अशोक नगर में। जब अंजाम दिया था गोविंदपुर पहुंची पुलिस, देखा अच्छा पता तो नहीं लग पाते, पता लगाने का मेन कारण जो था वो फोन कॉलिंग देखी गई, ट्रेस किया गया, कॉल रिकॉर्डर निकाली गई, तब पता लगा कि ये फोन के द्वारा 2 महीने में 350 से ज्यादा अंकुर और रीना के बीच में बात हुई है। इतना प्रेम बढ़ गया था कि दोनों रात में अपने मन मुताबिक इच्छा से मिलते थे और सभी को सुला देते थे। जब वो देखा तो अंकुर को हिरासत में लिया पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग के तहत। जब कॉल रिकॉर्डिंग के तहत हिरासत में ले लिया तो दोनों की बात खुल के आई। अब वहां खुली क्या, फिर गिलास के जो फिंगरप्रिंट थे पुलिस ने उसमें भी ध्यान दिया। फिंगरप्रिंट के साथ साथ उन्होंने डीएनए की जांच कराई तो डीएनए भी मिल गए। फॉरेंस की टीम आती है, उन्होंने अंकुर को अपनी हिरासत में ले लिया और अपनी हिरासत में लेने के बाद सैंपल जब कराया तो दोनों के सैंपल आपस में मैच हो रहे थे, डीएनए के भी और फिंगरप्रिंट के भी, सभी जब मैच हो रहे थे क्योंकि जो रीना शुक्ला थी उसका डीएनए और अंकुर का डीएनए एक हो गया, मैच कर गया। जब मैच कर गया तो देखा गया कि ये अंकुर की साजिश है। फिर अंकुर से जब ये पूछा गया तब अंकुर ने धीरे धीरे करके ये सारी बातें बताई और बात बताने के बाद अब अंकुर के जो परिवार वाले थे वो ये कह रहे थे कि हमारे लड़के को फंसाया जा रहा है
और जबकि यदि कॉल रिकॉर्डर और फिंगर और डीएनए की जांच ना होती तो अंकुर का बचना स्वाभाविक था। लेकिन ये फोन के द्वारा कॉल रिकॉर्डर और ये सैंपल जो पकड़े गए, चाकू भी उसमें बरामद हुई है, चाकू में भी उसके फिंगरप्रिंट पाए गए, ऐसे में उसको दोषी ठहरा दिया गया। और उस समय जब एमएल राठौर व्यक्ति थे जो उन्होंने जज थे जो एमएल राठौर, उन्होंने फैसला भी बताया कि ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने प्रेम के चक्कर में 5-5 का कत्ल कर सकता है वो भविष्य में न जाने क्या कर सकता है, और समाज को भी इससे काफी नुकसान हो सकता है। ऐसे में जज ने तो अपना फैसला सुना दिया कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसे कोर्ट के अंदर ही सजा दी गई है, इसे जेल में हमेशा रखा जाए। तो जो घर वाले थे लड़के के वो ये कह रहे थे कि अभी हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें अपना जो लड़का है इसको बचाना है, क्योंकि इसके साथ अन्याय किया जा रहा है। जबकि पुलिस का कहना ये था इसके साथ जो साक्ष्य पाए जा रहे हैं वो सारे साक्ष्य सही हैं, आपका बच्चा दोषी है, आपके बच्चे को सजा तो मिलेगी ही, पर घर वाले नहीं मान रहे थे। तो अभी भी वर्तमान में भी अंकुर और नीतीश दीक्षित सजा भोग रहे हैं। देखिए आगे क्या फैसला आता है, लेकिन अभी पता नहीं। नमस्कार, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं था, लेकिन जागरूक हूं। आजकल लड़का लड़की और वैवाहिक महिलाएं इस चक्कर में बहुत फंस रही हैं। तो समझिए, जो एक प्रेमी आपका नहीं हुआ, आपकी बेटी का नहीं हुआ, तो वो किसी का नहीं हो सकता है, ये याद रखें। क्योंकि वो कहते तो हैं कि हाँ आप सब कुछ हो, आप ऐसे हो वैसे हो, बड़ाई करेंगे, आपकी अच्छाई बताएंगे, लेकिन जब अंत में परिणाम आता है ना, उसका अंत में परिणाम बहुत बुरा होता है। इसलिए ध्यान दें, अपने बच्चों को परवरिश अच्छी करें और परवरिश के साथ साथ उनमें देख रेख बहुत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं गार्जियन की थोड़ी सी भी ढील होती है तो बच्चे को आजादी मिल जाती है। जब आजादी मिलती है तो फिर वो अपने मन का करते हैं। ऐसी घटना किसी के साथ भी हो सकती है। तो ये देखें कौन घर में आ रहा है, कौन जा रहा है। अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा से ज्यादा नजर रखें। धन्यवाद।